जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी। सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में सीजीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ व्यापम के द्वारा बहुत सी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जैसे कि आपका संपरीक्षक भर्ती परीक्षा, वन विकास निगम के लिए भर्ती परीक्षा, फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा, संयुक्त भर्ती परीक्षा और भी अन्य भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा ली जाने वाली है। और जब भी किसी आयोग के द्वारा या मंडल के द्वारा लगातार भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो प्रश्नों के पैटर्न रिपीट होते हैं, ठीक। और जैसा कि हम सभी अभी तक समझ चुके हैं कि व्यापम के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा नॉन जीएस पोर्शन, और उसमें भी गणित और रीजनिंग। तो मैं आपके लिए गणित और रीजनिंग की एक विशेष वीडियो की श्रृंखला लेके आ रहा हूं, जिसमें व्यापम के द्वारा पुराने परीक्षाओं के सारे प्रश्नों के हल मैं आपको बताऊंगा। मैं उन प्रश्नों के हल भी आपको बताऊंगा जो 2 सेकंड में सॉल्व किए जा सकते हैं, ओरली सॉल्व किए जा सकते हैं, या ऑप्शन काट के आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं उन प्रश्नों के भी आपको हल बताऊंगा जो लेंदी होंगे, लंबे होंगे, जो लंबे तरीके से बनाना हमारी मजबूरी होगी। तो हम दोनों में फ़र्क भी समझेंगे, अंतर भी समझेंगे, और मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि ये वीडियो की जो सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध हो। इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यह जो वीडियो की सीरीज़ है इसमें तो हम किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न यानी किसी एक फिक्स पैटर्न के प्रश्न को ही बनाना सीखेंगे। लेकिन आप गणित और रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जीरो से लेके एडवांस मैथ्स तक की आप यदि कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसमें मैंने ही पूरा गणित और रीजनिंग विषय को पढ़ाया है। आप उस ऑनलाइन कोर्स को सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग गणित और रीजनिंग के 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध होंगे, जिसे देखने का कोई लिमिटेशन नहीं है। 6 महीने की इसकी वैलिडिटी के साथ आप वीडियो लेक्चर्स को कभी भी किसी भी समय कितने भी बार देख सकते हैं। गणित है, रीजनिंग है, डाउट आना स्वाभाविक है। डाउट आने पर लाइव डाउट सेशन का आयोजन किया जाता है, जिस लाइव क्लास में आपके द्वारा पूछे गए डाउट प्रश्न को आपको समझाया जाएगा। इसके साथ ही टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें संलग्न है, ताकि आप अपनी गणित की तैयारी का, रीजनिंग की तैयारी का परीक्षण भी कर सके। और इस पूरे कोर्स की फीस रहेगी मात्र 999 रुपये। आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सीजीपीएससी प्रीलिम्स का भी पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, व्यापम का भी पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर के लिए भी कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध है। साथ ही यदि आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्रीवियस क्वेश्चंस के अच्छे हल को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे चलते हैं। तो ये कुछ सीरीज के 6-7 प्रश्न थे। अब इसके बाद आते हैं एक मिसिंग नंबर का प्रश्न है, उसे भी हम देख लेते हैं। इसे आप रिवर्स फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, 2 बार मैंने आपको बताया है। देखिए, पैटर्न पहचानने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना। बार बार हम कह रहे हैं। देखिए, एक आपका मिसिंग नंबर था, तारा टाइप कुछ बना हुआ था, ठीक है। B24, D22, F20, क्वेश्चन मार्क 1 2 3 4 5 6 7। कहीं कुछ छूट रहा है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें भी अभी इतना ही है। कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है या नंबर कौन सा आ रहा है हमको बताना है, ठीक है। बी है, 24 है, डी है, 22 है, एफ है, 20 है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमको बताना है। चलिए देखते हैं। अल्फ़ाबेट का ही कोई पैटर्न होगा यदि ऐसा माना जाए तो। देखो, ये 20 था, 22 था, 24 था, ठीक है। अब 24 के बाद अगला क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 26। अगला क्या होना चाहिए, अगर इसके पैटर्न को माने हम 20 22 24, तो अगला क्या होना चाहिए आपका 26।
और अगर अल्फ़ाबेट के पैटर्न को माने तो देखो बी, सी छोड़ के डी, फिर ई छोड़ के एफ, फिर जी छोड़ के क्या आएगा एच। अब यदि मैं आपके लिए ऑप्शन पढ़ूं तो ऑप्शन है 8 आएगा क्या? नहीं। ऑप्शन है आपका 24 आ रहा है क्या? नहीं। ऑप्शन है जे आ रहा है क्या? नहीं। ऑप्शन है एच आ सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? एच बनेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कुछ जो नॉन वर्बल के 1-2 प्रश्न हैं वो बोर्ड में बताना संभव नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। जो संभव रहेगा बोर्ड में बताना, जैसे छोटा सा था ये संभव था, हमने बता दिया। अब उसके बाद इलेक्शन को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इलेक्शन को कूटबद्ध किया जाता है, ELECTION। इलेक्शन को कूटबद्ध किया जाता है FKFBU HPM से। इलेक्शन को इससे कूटबद्ध किया जाता है, तो फेस्टिवल को किससे कूटबद्ध किया जाएगा, यानी इससे पैटर्न पहचानना है, इसमें अप्लाई करना है। देखो ई का एफ हो रहा है यानी +1 हो रहा है, एल का के हो रहा है यानी -1, ई का फिर इधर +1, सी का बी -1, फिर टी का यू आपका +1, आई का एच -1, ओ का पी +1, एन का एम -1। ये पैटर्न है। एग्ज़ाम में हमेशा ऑप्शन देखना, ठीक है। एग्ज़ाम में हमेशा ऑप्शन देखना और उसे कोशिश करना पीछे से बीच तक बनाने की, क्योंकि पैटर्न तो सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी +1 -1 +1 -1 +1 -1 बराबर आएगा, यानी आखिरी वाला -1 रहेगा। वही कर दो। एल का क्या हो रहा है भैया? -1 होके के, ए का +1 होके क्या हो रहा है? बी, वी का फिर वी का -1 होके क्या हो रहा है? यू, आई का +1 होके क्या हो रहा है? जे, ठीक है। अब ये 4 को ऑप्शन में देखो, मेरी गारंटी है आपको इसमें से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ये वाला पैटर्न दिया है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। आखिरी के 4 को मिला लो, नहीं तो पूरा निकाल लो यार। ये आपका +1 तक आ गया, तो फिर -1, टी का -1 एस का +1 टी, ई का -1 डी, एफ का +1 जी। ये आपका पूरा आंसर है, बनेगा। क्या है, पीछे से बनाने से चीज़ें जल्दी बनेगी, क्योंकि आधे में ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का एक और प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा है, बहुत आसान है, इसे देख लेते हैं। AGRICULTURE एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर को कूटबद्ध किया जाता है ERUTCUL IRGA, ठीक है। इस तरीके से कूटबद्ध किया जाता है, तो हैंडकरचिफ HANDCURCHIF हैंडकरचिफ को किससे कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। अब इससे पैटर्न पहचानना है, इसमें अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं। देखो ए आखिरी चल दिया सीधा उल्टा, जी सीधा उल्टा चल दिया, आर सीधा उल्टा चल दिया, और इधर से आई सीधा उल्टा चल दिया। ले जाओ, यहाँ से भी एच सीधा उल्टा चल देगा, फिर ये ए चल देगा, फिर ये एन चल देगा, फिर ये डी चल देगा। देखना, कोशिश करना, किस्मत बुलंदी पर है ऑप्शन में, तो इतने से आंसर मिल जाएगा, पर चूंकि सरल है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ये ई इधर आ गया, आर इधर आ गया, यू इधर आ गया, टी इधर आ गया, आखिरी का 4 पलट क्या आ गया, तो ये हो जाएगा आपका एफ,
ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा कितना सी। फिर क्या हो रहा है, ये सी यू एल बचा, सी यू एल एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ क्या बचा सी यू आर, उसको भी एज इट इज़ लिख दिया, बनेगा। ये आपका आंसर है, एफ आई एच सी सी यू आर डी एन ए एच, बनेगा। तो पैटर्न पहचानना है, अप्लाई करना है, इसे ही कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। ठीक, अब इसके अलावा एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जो बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, दो क्वेश्चन है, दोनों मज़ेदार है, दोनों हम आपको बताते हैं। एक थोड़ा बड़ा है, देखिए पहले हम छोटा वाला देखते हैं। किसी कूट भाषा में सॉलिड को, किसी कूट भाषा में सॉलिड को WPSL PIMFHA लिखा जाता है सॉलिड को। तो उसी तरीके से ATEX XQIBYO XQIBVO किसका कोड है? अगर सॉलिड को ये लिखा जाता है तो ये किसका कोड है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए आपको कम अल्फ़ाबेट से ज़्यादा अल्फ़ाबेट दिख रहा है तो गिन लेना, क्या डबल है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डबल हो रहा है, यानी एक अल्फ़ाबेट से दो अल्फ़ाबेट का कोई कोड है। ठीक है, यानी ये एस का रिलेशन होगा WP से, O का होगा SL से, I का L का होगा ये PI से, I का होगा M और F से, D का होगा A और H से। ऐसा कोई पैटर्न होगा। अब पैटर्न सोचो, देखो P, फिर यहाँ पे QRS, फिर TUVW। ठीक है, अगर ऐसे ही पैटर्न है तो बाजू में भी वही होगा, LMNO, हाँ 2 के बाद, फिर O के बाद PQRS 3 के बाद, वही पैटर्न है। ठीक है, सब में वही होगा, पूरा मत चेक करो, कोई मतलब नहीं। आखिरी का देख लो संतुष्टि के लिए, ABCD 2 के बाद, ये 3 के बाद आना चाहिए, EFGH, जी हाँ आ रहा है। ठीक है, तो वही पैटर्न होगा भैया यहाँ पे। अब ये आखिरी में क्या था आपका, O, फिर O के बाद PQR। ठीक है, फिर यदि आप देखोगे तो STU और ये V, आखिरी का आ गया आपका R, आखिरी से ही बनाना हमेशा। ठीक है, उसके बाद B के बाद आपका आ जाएगा BCDE, मत निकालो, ये 3 को मत चेक करो, कोई मतलब नहीं है, I से ही आएगा ही। ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न मिल गया है। Q के बाद आपका आ जाएगा PQRST, ये X से मत देखो, वो 3 का होगा, गोली मारो। फिर XYZ के बाद आएगा आपका A, E से मत चेक करो इसे। फिर TUVW, WATER, वाटर, ऑप्शन नंबर A, यही आपका आंसर है। पैटर्न समझ आया किस प्रकार का पैटर्न है? ये पकड़ाया कि नहीं? हमने आधा सॉल्व नहीं किया, फिर आप ये 3 भी यहाँ पे चेक करोगे, बार बार इसको लाओगे, अरे आएगा ही, वो एक आ गया है तो बाकी भी आएगा। तो जो छोटा पड़ रहा है गिनना, उसे गिनो ना, काहे जो बड़ा पड़ेगा उसको गिनोगे। पैटर्न समझ आया? ठीक है, अब जो एक और कोडिंग डिकोडिंग है वो और मज़ेदार है, अब वो इससे भी बड़ा है और इससे भी खतरनाक है। चलिए उसको देखते हैं। ये तो सरल था और ये भी सरल था, ठीक। अब थोड़ा हार्ड वाला देखते हैं। आप फॉरवर्ड कर सकते हैं हमारे मिटालते वाले समय को। देखिए ये बड़ा ख़तरनाक तरीके का है, कुछ यहाँ हम बनाते हैं, इसे भी मिटालते हैं भाई, थोड़ा जगह ज़्यादा लेगा वो। देखो आपको दिया है
हैंग, हैंग का कूट दिया है 2354, GATU का कूट दिया है 7526, THRM का कूट दिया है 8417, और RATS का कूट दिया है 1279। मैं सबसे आसान अप्रोच बताऊंगा आपको इसको सॉल्व करने की, ठीक है। ऑप्शन दिया है आपको 54271, 35174, 43982, 67913, और आपसे पूछ रहा है GHATR के लिए कूट क्या होगा। ये प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का, एक सिंगल प्रश्न। तो रीजनिंग का लेवल समझ में आ रहा है। संपरीक्षक भर्ती परीक्षा, ये शब्द दे दिया है, ये शब्द के कूट दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग GHATR का कूट क्या होगा आपसे पूछ रहा है। और ये आपके 4 ऑप्शन है, इतना बड़ा प्रश्न है, ठीक है। अब इसका सबसे सिंपल अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे सिंपल अप्रोच क्या है? सबसे सिंपल अप्रोच पहला तो ये है कि कूट निकालने का तरीका ही क्या होता है। तो एक सिंपल तरीका होता है, आप देखोगे यहाँ कौन सा अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा कॉमन है। देखो H यहाँ है, H यहाँ है, 2 बार कॉमन है। A 1 बार है, 2 बार है, 3 बार कॉमन है, अभी A सबसे ज़्यादा कॉमन हुआ। N यहाँ है और कहीं नहीं है, G यहाँ है और यहाँ है, 2 बार है, T यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 बार कॉमन है। जी हाँ, T भी 3 बार कॉमन है, ठीक है। और उसके अलावा बाकी कोई भी 3 बार कॉमन नहीं है, ठीक। तो जो A आपका 3 बार कॉमन है, यानी कि A यहाँ पे, A यहाँ पे और A यहाँ पे, पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा और चौथा में कॉमन क्या है? 2, 2, 2 और 2, तो A का कोड हो जाता है 2। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग निकाला जाता है। यदि आप बनाए होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, कुछ वर्ड लिखा रहता था, राम इज़ अ गुड बॉय का कोड होता है LATABACA, ऐसा कुछ लिखाया रहता था। ये वही प्रश्न है, रंग रूप बदल दिया। उसी प्रकार से T को देखो, T यहाँ है और यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और दूसरा, तीसरा और चौथा में यदि कॉमन है तो क्या है? 7, तो 7 हो जाएगा T का। क्लियर? अब बस इतने ही से आंसर आ जाए, हालांकि पहले से ही आंसर आ जाता है A से, पर हम चलो एक और बता दिए कि ऐसे निकलता है। अब A का कोड क्या मिल गया हमको? 2। यहाँ A कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे, यानी तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए? 2। यदि हम इसका कोडिंग डिकोडिंग करें तो 5 नंबर आएंगे, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 2। और तीसरे नंबर पे 2 वाला एक ही ऑप्शन है, किस्मत बुलंदी पर है, केवल एक A निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलो दूसरा निकालना है T का आ गया है 7, 2 के बाद 7 मिला लो, बनेगा। इस तरीके से बाकी भी निकलेगा, तो बाकी भी निकाल के मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इस तरीके से रीजनिंग को आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको तो पता ही है, मेरा ऑनलाइन कोर्स है, आप उसे ज्वाइन करें। कोडिंग डिकोडिंग की पूरी क्लास है और ये पैटर्न भी वहाँ मैंने बताया है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन कोर्स उसके लिए ज्वाइन करें डिटेल में सीखने के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। समझ आया क्यों होगा? चलिए आगे चलते हैं, मज़ेदार रहा है ये प्रश्न। इसके बाद ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न है, चलिए उसे देखते हैं। ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न है, प्रश्न आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। A बेटा है B का, सीधा बनाओ, मत पढ़ो आगे। A बेटा है B का, बहुत आसानी से तरीके से बनाना। A
बेटा है बी का, यानी जेंडर मेल पता चला किसका? ए का। बी का भी नहीं पता चला, सीधा लिखते जाना। डी इकलौता बेटा है सी का, डी इकलौता बेटा है सी का, तथा ए के दादाजी डी है ना। तो डी जो है इकलौता बेटा है सी का, यानी डी क्या हो गया आपका? मेल। और जो सी है क्या लिखा है? तथा ए के दादाजी डी है, सॉरी डी का इकलौता बेटा सी है, उल्टा पढ़ दिए हम, डी का इकलौता बेटा सी है ना। डी का इकलौता बेटा कौन है? सी, यानी सी का जेंडर पता चला, मेल है। डी का इकलौता बेटा सी है, तथा ए के दादाजी डी है। ए के दादाजी डी है, यानी ए के पापा कौन होंगे? सी, और सी के पापा कौन हो जाएंगे भैया? डी। ए के दादाजी डी है, ये तीनों का जेंडर हमको पता चल गया। अब ए का इकलौता बेटा है सी, यानी जो बी होगा, सॉरी डी का इकलौता बेटा है सी, यानी जो बी है वो इसका बेटा नहीं है, लेकिन बी का बेटा ये है, तो इसका बेटा भी ये है, इसका बेटा भी ये है, तो ये दोनों क्या हुए? हस्बैंड एंड वाइफ। और बी जो है सी की क्या हुई? पत्नी। समझ आया? एक बार प्रश्न से आपके लिए फिर से पढ़ दे रहे हैं, एग्जाम में भी दोबारा पढ़ के चेक करेंगे। ए बेटा है बी का, ए बेटा है बी का, ए का जेंडर पता चला एम, ठीक है। डी का इकलौता बेटा सी है, डी का इकलौता बेटा सी है, केवल सी का जेंडर पता चला एम। तथा ए के दादाजी डी है, तथा ए के दादाजी डी है, यानी कि ए के पापा हो जाएंगे सी और उसके पापा हो जाएंगे डी, तो डी का जेंडर पता चला। अब सी जो है डी का इकलौता बेटा है, यानी और ये जो बी है बेटा बेटा नहीं है, ठीक है। अब बी का बेटा भी ये है और इसका पापा भी ये है, यानी ये दोनों क्या होंगे? पति पत्नी ही तो होंगे बाय डिफॉल्ट, तो बी का जेंडर हो गया फीमेल। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बोल रहा है बी सी का पति है, अरे बी तो पत्नी है, यही सत्य नहीं है। अगला लिखा है सी बी का पति है, सी बी का पति सत्य है। ए बी सी का पुत्र है, ए बी सी का पुत्र है, कटु सत्य है। डी बी का ससुर है, डी बी का ससुर है, अति कटु सत्य है, ठीक है। तो ये सब सत्य है, सत्य कौन सा नहीं है? कि बी सी का पति है। क्यों? क्योंकि बी सी की पत्नी है। बनेगा? बहुत बढ़िया है, बना लोगे आप लोग, सब टैलेंटेड हो आप सभी के सभी, ठीक है। चलो और अगला प्रश्न लेते हैं।